खबर उन्नाव से है, जहां जनपद उन्नाव के प्रभारी मंत्री एवं पशुधन एवं दुग्ध विकास राजनैतिक पेंशन विभाग के मंत्री धर्मपाल सिंह ने सोमवार के निराला प्रेक्षागृह में आयोजित विकास प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान जिलाधिकारी गौरांग राठी सहित जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन कर सरकारी योजनाओं की जानकारी ली और आपको बताया चले दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल भी वितरित की। कार्यक्रम की शुरुआत प्रेक्षागृह सभागार में मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस अवसर पर छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। सूचना विभाग द्वारा तैयार उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्षों के विकास कार्यों पर आधारित लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई। साथ ही संकल्प से सिद्धि विषयक विकास पुस्तिका का विमोचन किया गया। अपने संबोधन में मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि वर्ष 2016 के मुकाबले प्रदेश की प्रतिव्यक्ति आय दोगुनी हुई है और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और चेक वितरित किए गए। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता दी गई, जबकि NRLM के तहत स्वयं सहायता समूहों को 10 करोड़ रुपए से अधिक के चेक डेमो चेक दिए गए। आयुष्मान योजना के अंतर्गत पात्र लोगों को गोल्डन कार्ड बांटे गए। 9 वर्ष पूरे होने पर आप लोगों से इतना कहना है कि उन्नाव बदल रहा है और उन्नाव अच्छा मजबूत विकसित उन्नाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की 2 प्राथमिकताएं हैं। उत्तर प्रदेश नंबर 1 जनता को सर्वांगीण विकास करना और जनता को सुरक्षा प्रदान करना। अभी तक 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में गुंडा राज्य था। अपराधी थानों में बैठकर कुर्सी खींचकर बैठते थे, पुलिस हमारी खड़ी रहती थी। अब अंतर आ गया है, अपराधी पुलिस के कंधों पर लंगड़ाता हुआ जाता है और कहता है कि हमें बख्श दो और अब हम बिल्कुल ठीक रहने का काम करेंगे। ये बदलता उत्तर प्रदेश है, ये सुरक्षा का उत्तर प्रदेश है। इसलिए सुरक्षा के कारण से आज उत्तर प्रदेश में चौमुखी विकास करने के लिए दुनिया के देशों से पूंजी निवेश करने को उद्यमी आ रहे हैं। उद्यमी को 3 बातों की जरूरत होती है। नंबर 1, वो अपने को सुरक्षित अनुभव करे। नंबर 2, उसको आवागमन के ठीक साधन हो। नंबर 3, उसे 24 घंटे बिजली मिले तो वो अपना पूंजी निवेश करता है। आज उत्तर प्रदेश में अच्छी कानून व्यवस्था है, गुंडा राज समाप्त है, अपहरण का डर नहीं है, फिरौती रंगदारी मांगने की किसी को हिम्मत नहीं है। इसलिए 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास हुआ है और यही कारण है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, पहले प्रधानमंत्री शपथ लेते ही उन्होंने संसद को साष्टांग प्रणाम किया, हे कानून की देवी तेरे अंदर बैठकर मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार कर सकूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने क्या थे? उनके सपने थे गांव के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति जिसे घर बैठे न्याय नहीं मिलता है, जिसकी कोई बात नहीं सुनता है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, उपेक्षित है, जो अपने नागरिक अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाता है। आज हर नागरिक को उसके अधिकार मिल रहे। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, पेंशन हो, बाकी सुविधाएं हो, घर बैठे प्रशासन देने का काम कर रहा है। ये बदलता उत्तर प्रदेश है। 9 वर्ष की उपलब्धियों में सबसे ये 3 बातें मैंने कहा। आम जनता अपने को सुरक्षित अनुभव कर रही है, आने जाने के साधन, हवाई यात्रा भी सुलभ है, रेल यात्रा भी सुलभ है और एक्सप्रेस वे के माध्यम से सड़क यात्रा भी सुलभ है और कानून की व्यवस्था उत्तम है। बिजली भी 24 घंटे व्यापारियों को शहर को मिल रही है, 22 घंटे तहसील स्तर पर और 18 घंटे गांव स्तर पर। आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं इन 9 वर्ष की उपलब्धियों पर बधाई देना चाहूंगा। उन्होंने आज घोषणा की है, किसान को प्रति क्विंटल 160 रुपए गेहूं तौल पर गेहूं बेचेगा तो 160 रुपए उसको बोनस देने की घोषणा की है और ये 30 मार्च से गेहूं तौल केंद्र प्रारंभ हो जाएंगे और उसकी कोई अवधि नहीं रहेगी कि जितना किसान गेहूं बेचना चाहे उतना बेचे। और अभी अतिवृष्टि, ओलावृष्टि से फसलों का किसान का जो नुकसान हुआ है, योगी सरकार उसे मुआवजा देने का काम करेगी। तो इस तरीके से किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी उत्तर प्रदेश में सुखी है और उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश बदल रहा है। मंत्री जी, एक सवाल मेरा है, अच्छा हो, एक सवाल कर लो, मैं जाने
अच्छा, देखिए, आपने संजय निषाद जी का नाम लिया है, वो हमारे मित्र हैं, हमारी पार्टी के हैं। उनके बारे में हम बात कर लेंगे, और किसी के बारे में बोलो तो बताओ। नहीं, कोई नहीं रो रहा है। समाजवादी पार्टी रोएगी, क्योंकि वो अपराध संरक्षित हैं। 7,500 गौशालाओं में लगभग 14 लाख गाय हम पाल रहे हैं। एक दिन में 8 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, और जिनका आपने नाम लिया, मैं उन्हें श्रद्धा से नमन भी करता हूं, लेकिन उनके साथ समाजवादी पार्टी के कसाई चलते हैं, गौ भक्त कोई नहीं। मंत्री जी, एक सवाल ये है, पश्चिम बंगाल में ये के अवसर पर ममता बनर्जी ने बयान दिया था, कहा था कि जो बंगाल को छेड़ेगा वो बर्बाद हो जाएगा। हिंदुओं के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और ममता जी के दिन लग गए हैं। वो आए बाएं साए बक रही हैं। वो जो अंतिम समय आता है तो आदमी ऐसे ही बुदबुदाता है। सरकार के 9 साल सकहान राजपुतान जो है गांव है, वहां पर पीएचसी बनी। 2 किलोमीटर जो रास्ता है वो कच्चा है, जिससे बारिश में लोगों को परेशानी होती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि वहाँ जो है फार्मासिस्ट जो है पीएचसी को पूरा चला रहे डॉक्टर हैं। डॉक्टरों का अभाव होगा, उसको हम यहीं से सिस्टम को लागू करने का काम करेंगे। और जो आपने सड़क की बात बताई है, वो सड़क हम जरूर बनवा देंगे, जितने भी किलोमीटर होगी। मंत्री जी, आरोप लगाया जा रहा है कि गौ तस्करों ने मारा है। आपने सवाल अच्छा किया है, इस पर सरकार ने संज्ञान लिया है। इस पर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौ तस्कर किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे, रास्ता लगाकर जेल में डाल दिए जाएंगे। धन्यवाद। ऐसा है, इसका संज्ञान ले लिया गया है, कानूनी कार्रवाई हो रही है। आप सबको धन्यवाद।